प्यारे न्यारे दुलारे ओली जी, आपकी गुलू गुलू की कथाएं सुनकर चित्त आनंदित हुआ। आशा है वृद्धावस्था में भी आपके इंद्रिय और सभी शारीरिक अवयव सम्यक रूप से काम कर रहे होंगे। ओली जी, आप एक आदर्श पुरुष हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं और एक युग पुरुष हैं। आप अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं ये खुला पत्र केवल और केवल आपका महिमा मंडन करने के लिए ही लिख रहा हूं। हे अजात शत्रु ओली जी, भारतीय मीडिया ने आपके निजी जीवन को जिस अशोभनीय तरीके से प्रदर्शित किया है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। आपके कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दिए गए बयानों को जैसे अतार्किक बताया गया, वो न केवल निंदनीय है वरन हास्यास्पद भी। आपने आपके कथित सत्ता पलट को लेकर जो बयान दिए वे अत्यंत तार्किक थे और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मार्मिक भी लगे। फिर आपने बाढ़ को लेकर एक वक्तव्य दिया जो वृद्धावस्था में भी आपकी मेधा शक्ति के उत्कृष्टता की परिचायक है, और भगवान श्री राम को लेकर आपने जो बयान दिया वो लोमहर्षक, विलक्षण, अप्रतिम और महान संभावनाओं से युक्त है। हे चिरंजीवी ओली जी, मैं कोरोना और गुलू गुलू की गहराइयों में नहीं उतरूंगा, क्योंकि आपने अपने विलक्षण तर्क से संपूर्ण चराचर को स्तब्ध कर दिया है। मैं बाढ़ के संबंध में भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी सत्यवादिता वंदनीय है और तथ्य को सत्यापित करने में आपका कोई सानी नहीं है। मैं केवल प्रभु श्री राम पर की गई आपकी टिप्पणियों पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जब बात श्री राम और रामायण की हो तो प्रारंभ हमेशा दोहे से करना चाहिए। तो मैं, जो कि एक निम्न स्तरीय कवि भी हूं, 2 पंक्तियां लिखकर आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। ओली ब्रह्म पिशाच सदृश निकलेगी तेरी झांकी, राम जी नेपाल के थे, जय जय हो यांकी। हे वृद्ध पुरुषार्थियों में अग्रगण्य ओली जी, आपने अपने श्रीमुख से कहा कि अयोध्या नेपाल में था और भारत ने नकली अयोध्या का निर्माण कराकर श्री राम के विरासत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जैसा कि भारत ने लिपुलेख और कालापानी पर किया है। मैं आपको इस ऐतिहासिक तथ्यावलोकन के लिए साधुवाद देता हूं। यह भारत द्वारा रचा ऐतिहासिक षड्यंत्र था जो शुरू महर्षि वाल्मीकि से होता है, जो संभवतः मोदी जी के सांस्कृतिक सलाहकार थे। महर्षि वाल्मीकि बारंबार जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे दोहराते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकुणामिदं तेषा रज्ञां वंशे महात्मनम महदुपन्नमाख्यानम रामायणम मिति श्रुतम। वैसे तो आप संस्कृत के महापंडित हैं, जैसे कि अधिकतर वामी विद्वान होते हैं। मैं आपकी मानस वंदना करते हुए इस श्लोक का शब्दार्थ बताता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के महान और पूजनीय वंश में ही रामायण नामक इतिहास की उत्पत्ति होती है। हे वीर वृद्ध ओली जी, फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, कोसलो नाम मुदित स्फितो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात कौशल नामक धन धान्य से संपन्न एक अति सुंदर राज्य है जो सरयू के किनारे स्थित है। हे सिंह सदृश ग्रीवा वाले महान ओली जी, फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रा सिल्लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। उस राज्य में अयोध्या नामक एक महान जनपद है जो स्वयं मनु द्वारा निर्मित है। महर्षि वाल्मीकि के श्लोकों और आपके प्रलयंकारी कथन को मिश्रित करें तो 3 चीजें सिद्ध होती हैं। भारत ने न सिर्फ नेपाल से अयोध्या का हरण किया, वरन सरयू नदी और कौशल राज्य का भी हरण किया। मानवों के उत्पत्ति स्रोत माने जाने वाले मनु ऋषि भी मूलतः नेपाल के ही थे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मनु नेपाल के हैं, इसलिए संपूर्ण मानव जाति नेपाल से ही आई। भारत के इस ऐतिहासिक आडंबर को जो त्रेता युग से चली आ रही है, उसका रहस्योद्घाटन करने के लिए आपको प्रणाम। हे हो यांकी चित्तनाथ ओली जी, आपका यह प्रयास आपको एक महान सत्यान्वेषी, दर्शन शास्त्री और इतिहासकार बनाता है। आशा है आप भारतीय मीडिया के कटाक्षों से भीत नहीं होंगे, वरन मेरे जैसे अनुयायियों के द्वारा लिखित श्लाघन को ही गंभीरता से लेंगे। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही महान सिद्धांतों का जीवन भर प्रतिपादन करते रहेंगे। हे मिथुन स्वरूप ओली जी, आपका यह अनन्य भक्त आपसे आज्ञा लेगा। आपकी गुलू गुलू की कथाएं सुनने को व्यग्र रहूंगा। जय श्री राम।